प्रणाम माँ। प्रणाम सभी को। सभी को बहुत बहुत मेरा हृदय से प्रणाम। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया नहीं जान सकती, क्योंकि दुनिया का जो मन है वो संसार का मन है। एक साधक का जो मन है वो आध्यात्मिक है, पूरी उलटवासी। किसी बात से यहाँ कोई रिलेट हो नहीं सकता उस मन के साथ। ये साधना है, ये तप है, ये जीवन का श्रृंगार है, जहाँ जीवन खिलता है। दो नाव में सवारी नहीं हो सकती। जो सोचते हैं कि इस मन से खेलते हुए और हम उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। पूरी तरह से मन सतगुरु के चरणों में अर्पित करें। सतगुरु यानी सत्य में रहने वाला, जिसने सत्य को जान लिया है, वो सत्य में खड़ा है, सत्य को जी रहा है। अब संसार उनके भीतर नहीं व्यापता। संसार का मतलब है मन। मन में क्या चाहत है? हमारे मन में अनंत चाहे हैं। चाह सुंदर हो सकती है, चाह बहुत अच्छी भी हो सकती है, और चाह गलत भी हो सकती है। लेकिन उससे सरोकार नहीं है कि चाह सुंदर है, चाह खराब है, चाह गलत। चाह का मतलब चाह, कुछ चाह है अंदर। और जब तक अंदर चाह है, तब तक आप अपनी दिव्यता को नहीं जान पाएंगे। मन बिल्कुल रिक्त हुआ, चाह से मुक्त हुआ, तब आप अपनी ही सूरत को अपने आप में देख पाएंगे। जैसे आईने के पास खड़े होते हैं तो उसमें आपकी सूरत, ये बाहर से जो शरीर है, मन इंद्रियों के साथ हम देखते हैं और हम मन से अवलोकन करते हैं। मेरा चेहरा सुंदर है, मेरा शरीर सुंदर है, मेरे चेहरे में यहाँ पर दिक्कत है। जो भी आपका, तुरंत मन आपका चलायमान हो जाता है और इस बाहरी आवरण का अवलोकन करता है। ठीक इसी प्रकार कोई पद प्रतिष्ठा में है तो उसे पद का एक अभिमान है। कोई धनवान है तो उसे धन का अभिमान है कि मैं बहुत धनी हूं। कोई बहुत बड़े महल में रहता है तो उसका महल का अभिमान है। यहाँ अनंत अनंत बाहरी अभिमान है। अब जो सच्चा साधक है वो क्या कह रहा है? मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। अगर वास्तव में ही मन का मीत मिला है तो मन का रूपांतरण होना स्वाभाविक है, निश्चित होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके रूपांतरण को नहीं रोक सकती। लेकिन यदि मन का मीत हमने बाहर से बाहर ही देख लिया और भीतर हमने साधना अभ्यास साधन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो वो मन का मीत आपका संसारी मन ही खोज रहा है। और जैसे ये खोज बाहर की है, अनंत सामान की है, गाड़ी की, बंगले की, स्त्री की, पुरुष की, बच्चे की, धन की, जितनी चाहे हैं, ऐसे ही फिर वो सतगुरु मन का मीत, वो भी एक चाह बनकर आपके रास्ते में रुकावट बन जाएगा। आपका मन शुद्धतम हो, प्रेम बिल्कुल खरा सोना,
संसार में मिलावट चल सकती है, आप प्रलोभन दे सकते हैं, फुसला सकते हैं, आपके बहकावे में आ सकते हैं, आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा जो भीतर बैठा है, जो तुम्हारी ही आंख से झांक रहा है, उसको कैसे आप धोखा दे सकते हैं? इसलिए नानक कहते हैं कि कोटिन में कोई कोटि अधिकारी होता है। क्यों कहा? क्योंकि ये जो मन की मिलावट है, हमारी जन्म जन्म की आदत है, और हम अध्यात्म को भी इसी मन से खोजने निकलते हैं। इसीलिए कहा ना कि पहला कदम भी शरणागति, आपके बस की बात नहीं है। सतगुरु को समर्पित कर दो अपने आप को और हुक्म में चलो। सतगुरु कोई ऐसा हुक्म नहीं देता कि उसको आपसे कोई धन चाहिए, आपसे कुछ ऊपरी बाहरी सेवा चाहिए। नहीं, सतगुरु हुक्म देता है कि अपने भीतर चलो, एकांत में बैठो, मौन बैठो, दिन दिन अभ्यास करो जब भी आपको वक्त मिलता है, और अपने अंदर अपने मन को पढ़ो कि आपके भीतर कितनी तरंग उठती है, मन क्या क्या सवाल जवाब करता है, मन आखिर चाहता क्या है। जब आप एकांत मौन में बैठते हैं तो आपको स्वयं को देखने का एक अवसर मिलता है, और आप ईमानदारी से अपने आप को देखते हैं। कहा ना कि आपके स्वरूप में कोई तरंग नहीं है, तरंग केवल मन की है, विचार की है। अगर लहरें उठ रही हैं, भीतर हलचल बनी हुई है, तो अपने आप को साधना होगा, साधन करना होगा, ध्यान करना होगा, रुकना होगा, ठहरना होगा। उसका प्रेम पाने के लिए अनंत प्रतीक्षा। जब कोई भी लहर आपके भीतर ना हो और केवल गुरु की सतत याद आपके अंदर बनी रहे, याद, मांग नहीं, मांग नहीं, याद, प्रेम। मन मस्तिष्क में प्यारा बसा हुआ है, हृदय में प्यारा बसा हुआ है, और कहा अंदर से कोई मिलावट नहीं, और एक आवाज, अब किया तेरे हवाले, तो तार दे या डुबा दे। और मौन खामोश स्वरूप के साथ। अनेकों संतों ने कहा है ध्यान कोई प्रयोजन नहीं है, ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है। और ध्यान में होने का मतलब है सतत उसके अभ्यास में समस्त ब्रह्मांड में वही ध्वनि गूंज रही है, लेकिन वो ही ध्वनि हमारे भीतर गूंज रही है। जैसे जैसे हमारे भीतर शुद्धता, एक एक शब्द पर ध्यान करना, खाली ये ध्वनि नहीं है कि ये आप सुनने लगोगे और आपको सत्य मिल जाएगा, सत्य प्रकट हो जाएगा। नहीं, अपनी आत्मा को, अपने मन को खाली करना, शुद्ध करना, सत्संग के साथ चलना, कथनी करनी और रहनी। जो बोलते हो वो करो, जो करते हो उसमें जियो। शब्दों में और आपके भीतर कोई बदलाहट ना ही होनी चाहिए, तब आप उस शुद्धता में कदम रखते हो जो आपका दिव्य स्वरूप है। मन की मिलावट के कारण हम ध्वनि सुन लेंगे, लेकिन हमारे अंदर
रूपांतरण नहीं हो सकता। रूपांतरण तभी होगा जब हम सत्संग का सहारा लेकर भीतर उस अनहद नाद ओंकार की धुन में बैठकर अपनी रहने को सुंदर करेंगे, अपने जीवन को परिवर्तित करने की ओर मन को मोड़ेंगे। सत्य तुम्हारा शुद्धतम रूप है, जहां किसी की कुछ भी मिलावट की नहीं जा सकती। बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। आसान इसलिए है कि वो आपका होना जो है, आप जन्म के साथ ही लेकर पैदा हुए हैं, वो मालिक अंश रूप में आपके भीतर है। लेकिन जब तक हमारा चैतन्य स्वरूप भीतर प्रकट ना हो जाए तो हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि स्वरूप के बीच में मन की दीवार है। दीवार पर्दा पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने कितने ही नजदीक बैठ जाऊं, यदि बीच में पर्दा लगा दिया जाए तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। भले ही हम एक कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर बैठे हैं, लेकिन पर्दे के कारण ना आप मुझे देख सकते ना मैं आपको देख सकती। ठीक इसी प्रकार मन इंद्रियों की मिलावट के कारण हमारे स्वरूप के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। और जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता है, खाली होता है, तो कहा ना कि जैसे प्याज का छिलका आप उतारते जाओ, लास्ट में क्या बचेगा? खाली। और उस खाली में क्या है? वही है जो है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसमें जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता। उस दिव्यता में प्रवेश करते ही आपके जीवन में एक खुशी की लहर, आनंद की लहर ऑटोमेटिक तोड़ने लगती है। क्योंकि आप, हमारा जो स्वरूप है प्रेम, आनंद, करुणा है। लेकिन इसको खींच कर नहीं लाया जा सकता कि हम शब्दों से इसको ले आएंगे या गुरु कोई फूंक मार देगा। गुरु ने भी यात्रा पथ पर, जीवन यात्रा पथ पर चलकर ध्यान साधना के माध्यम से उस मंजिल मकसूद को पाया है, जहां से वो आवाज लगा रहा है, बोल रहा है। महावीर को 12 साल लगे। क्यों लगे? क्योंकि मन की तरंग मरी नहीं। और जब तक मन की तरंग मरेंगी नहीं, तब तक दिव्यता को नहीं देख पाएंगे। गौतम बुद्ध का याद है कितना कष्ट उन्होंने किया। जैसे जैसे कोई भी गुरु उनको मिला और बताता चला गया, गौतम बुद्ध उसी रास्ते पर चलते रहे। लेकिन उनको पूरा गुरु नहीं मिला, इसलिए पूरा ज्ञान ना मिलने के कारण गौतम बुद्ध 6 साल तक भटकते रहे और शरीर जर्जर हो गया। फकीर कहा करते थे, गुरु मिले फिर क्या कमाना। तुम्हें कमाई वाला गुरु मिला है, तुम्हें सीधा सच्चा रास्ता बता रहा है, लेकिन तुम उस रास्ते को पकड़ते नहीं हो, क्योंकि मन की पुरानी पुरानी आदत है कुछ करने की। कुछ करूंगा तो होगा, कुछ करूंगा तो ऐसा होगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है, आपकी बस की बात ही नहीं है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। क्योंकि गुरु राजदार है, वो जानता है परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। उसका संदेश, उस मालिक का संदेश लेकर
इस धरा पर करुणावंश परमात्मा ने अवतरित किया है ताकि प्यासे जीवों को मार्ग दिखाकर उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचा दे। इसलिए चूक मत जाना। ओशो के साथ लाखों सन्यासी जुड़े, लेकिन उन्होंने शब्दों को पकड़ लिया। ऐसे ही राधा स्वामी के साथ लाखों पंथ समुदाय से जुड़े गए। अगर हमने शब्दों को पकड़ा और रहनी में और साधन में वो बात नहीं आई तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण तभी होगा जब हम रहनी में उस बात को लेकर आएंगे जो गुरु कह रहा है। तब आपके भीतर धीरे धीरे उस दिव्यता में प्रवेश करेंगे जो आपका दिव्य स्वरूप है। एक एक कदम जैसे छोटा बच्चा खड़ा होता है, गिरता है। तुम्हें अपनी कमियां नजर आनी चाहिए। तुम्हें अपने भीतर झांकना आना चाहिए कि मेरा मन कौन सी तरंग उठा रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है। भूल कर भी कोई भाव हमारे अंदर ऐसा ना आए, क्योंकि हमारा ही हमारे अंदर हमारा जीवन बनता है। अगर जीवन का कल्याण करना है तो भीतर बाहर दोनों तरफ से हमें उस शुद्धता में प्रवेश करना है ताकि साधना में निरंतर गति हो सके। जो सच्चे साधक हैं, जो वास्तव में ही लौटना चाहते हैं अपने घर, जहां से आए हैं और जहां हमें जाना है। हम कहां से आए हैं? हम चेतन की धार, और वो चेतन की धार उस महासागर सरोवर से आई हुई है। आपके भीतर जब खिल जाती है कमल की भांति, तो संसार आपको छूता नहीं है। बाहर बाहर परत पर बहने लगता है संसार। जैसे अभी आपके भीतर मन और अपने स्वरूप को देखने के लिए एक दीवार है मन की, ठीक इसी प्रकार फिर आपकी सुरक्षा कवच ओरा, उस दिव्य धार, उस दिव्य चेतन का ऐसा ओरा बनता है कि संसार की रेखाएं अब आपके मन को मैला नहीं करती। ये कानून है, ये ला है उस मालिक का, जो उसको समर्पित हो गया, जो उसकी गोद में चला गया, वो मुक्त हो गया, उसका आवागमन छूट गया। लेकिन जो मन में ही उलझा रहा, मन से ही शक्ति लगाता रहा, उसको खबर भी नहीं चलती कि कब समय निकल गया और कब मैं मन में ही उलझकर अपने जीवन को नष्ट कर दिया। तभी कहा ना कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल खाली होना है। शून्य, उस शून्य अवस्था में प्रवेश करो जहां कोई हलचल नहीं है, कोई तरंग नहीं है। और जब मन ठहरेगा, मन जब ठहरेगा, और ठहरते ये मत सोच लेना कुछ चमत्कार हो जाएगा। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। वो मालिक स्वयं अवतरित हो जाएगा। केवल और केवल पात्रता। जब तक हमारे हृदय में कोई ऐसा भाव है, तब तक परमात्मा अवतरित नहीं हो सकता, या तो इधर या उधर। तभी तो कहा ना कि अनंत प्रतीक्षा।
और जिस दिन पूरा हृदय खाली हो जाएगा, मन खाली हो जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि कुछ करना नहीं है, वो है, वो मौजूद है। आप वो नहीं रहेंगे, कहने वाला बचेगा नहीं। कौन कहे, किससे कहे? क्योंकि पूरी सृष्टि में फिर वही नजर आएगा। फूल में, पौधे में, पत्ते में, पशु में, पक्षी में, डाली डाली में, नदी में, नालों में, चांद में, सितारे में, खंड ब्रह्मांड, लोक लोकांतर। तभी तो कहा है कि परमात्मा में डूबा जा सकता है, परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। वो अनंत है, बेअंत है। जिसने जाना वो खो गया, मिट गया। और राम रस बहने लगा, प्रेम रस बहने लगा, करुणा बहने लगी। तभी तो जानने के बाद संतों ने इतना गाया, क्योंकि करुणा अथाई, प्रेम अथाई। और कहा तुम मेरी आंखों से देखो, तुम्हारी आंखों से वही झांक रहा है जो अपने भीतर उस परम पुरुष परमात्मा का दर्शन करता है। वो पूरी सृष्टि में उस परमात्मा को देख लेता है। जैसे अब आपको अलग अलग पेड़ दिखता है, फूल दिखता है, मनुमा अलग दिखती है, राखियल, फिर कोई अलग नहीं दिखेगा, एक अखंड ब्रह्मांड ब्रह्म में लीन हो गया। तभी कहा अहम ब्रह्मस्मि। उसने जीव होकर नहीं कहा, उसने ब्रह्म होकर कहा। बूंद सागर में समाई और सागर हो गई। अब करुणा वंश, बहुत प्रेम वंश, दया वंश, कहा कि रत्ती भर भी तुम में और मुझ में भेद नहीं है। एक रत्ती भी तुम में और मुझ में भेद नहीं है। मनुमा में और आप में क्या अंतर है? वही आंख है, वही कान है, ऐसा ही शरीर है, ऐसे ही बोलती हूँ, खाना खाती हूँ, सोती हूँ, चलती हूँ, क्या भेद है बताइए? कहा ना कि ओशो कहते थे कि महावीर में, गौतम बुद्ध में, तुम में रत्ती भर भी अंतर। इस बात पर मत अटक जाना, तुम बुद्ध पुरुषों की पूजा करते मत रह जाना। तुम में और बुद्ध पुरुषों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने जान लिया है और आप जानने की राह पर हो। एक आगाज, एक आवाज देता है बुद्ध पुरुष, देखो मैं तुम्हारे जैसा हूं, जागा हुआ। आज राजेश ने बड़ी सुंदर पोस्ट गुरु के ऊपर लिखी और पढ़ने योग्य है, सभी को पढ़नी चाहिए। इतने प्रेम से राजेश इतनी इतनी बातें लिखता है, लेकिन अमल में अगर हमारे नहीं आई और हमने उस रहनी को अपने भीतर नहीं अपनाया, तो मेरा बोलने का और इस राजेश के लिखने का कोई लाभ नहीं है। लाभ लेना है तो वो अपने जीवन में उन शब्दों को उतारना होगा, रहनी में उतारना होगा। और मैंने बहुत बार कहा है कि गुरु को साथ रखो। मन मस्तक में बसा, कहा ना कि मुझे मिल गया मन का मीत। अगर वास्तव में ही मन का मीत मिला है और आप अंदर भीतर एकाकार होकर, नतमस्तक होकर, समर्पित होकर कह रहे हो कि मुझे मन का मीत मिला, अब आपके भीतर संसार की चाहत नहीं है, केवल एक मालिक की चाह है जो आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाने का इशारा करती है।
तो फिर देर लगने वाली बात नहीं है। अपने प्रति ईमानदार रहें, प्रामाणिक रहें और अंतर्धुन को बैठकर सुने, और सुनते सुनते आप देखें कि आपके अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। आप सभी को मेरे साथ रूबरू मिलने का मौका मिलेगा, तब और ज्यादा एक ओरे के साथ मैं चाहती हूं कि आपका टाइम जाया ना हो। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको उस आनंद की अनुभूति आपके भीतर होनी चाहिए। सत्संग खेल नहीं है, सत्संग जीवन दर्शन है। अगर आपने सोचा कि मनुमा ऐसे ही आती रहेगी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, तो चूक जाओगे। शरीर की सीमा है। कितने संत आए और चले गए। मनुमा भी ऐसे ही बोलते बोलते एक दिन आपके बीच में अचानक गायब हो जाएगी। तो इस पल का लाभ उठाएं और पूरी शक्ति के साथ ध्यान साधना में उतरें। और ध्यान साधना में उतरने का मतलब ये नहीं है कि आपका संसार से कुछ छिन जाएगा। आप अनंत गुना पाएंगे, बेअंत पाएंगे। आपका ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। आप उस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते जो जीवन आपको मिलेगा। अभी तो ये जीवन रोता हुआ, पीड़ा से भरा हुआ, शिकायतों से भरा हुआ, लेकिन उस जीवन जब शुद्धता में आप प्रवेश करोगे, उस जीवन को जीने का आप वो स्वाद इस धरती पे है ही नहीं। इसलिए संतों ने हाथ खड़े कर दिए, इशारा किया केवल कि तुम मेरे साथ कुछ कदम चल सकते हो, लेकिन यात्री भी तुम्हें हो, यात्रा भी तुम्हें करनी होगी और मंजिल भी तुम्हें ही पानी होगी। लेकिन ये गारंटी है, मैं आश्वासन देती हूं कि वो मालिक तुम्हारे भीतर है और वो आनंद का खजाना आपके भीतर फूट पड़ेगा झरना, फूट पड़ेगा झरना। तब देखोगे कि दुनिया में कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है और मैं किस आनंद में हूं। इसलिए संतों ने करुणावंश, दयावंश कहा है कि जीवन दुख है ही नहीं। उसको बार बार कह रहे हैं जीवन उत्सव है, जीवन आनंद है। फकीर कह रहे हैं कि मैं उस देश की बात कर रहा हूं जहां दुख सुख होते ही नहीं। आहा, और मैं आपके बीच में वही संदेश सत्पुरुषों की वाणी लेकर आई हूं। मैं कहती हूं कि जीवन उत्सव है, जीवन आनंद है, जीवन प्रेम है। चल सको तो कुछ कदम चलो मेरे साथ, ताकि तुम्हारे अंदर उस परमाधार की कनेक्टिविटी हो और आपके अंदर धीरे धीरे वो चैतन्य का दिया प्रज्वलित होकर खिल सके, आपका जीवन प्रकाशमय हो जाए। इतनी रोशनी से भर जाता है जीवन कि चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ जाती है और जिधर भी आंख खुलती है। अभी तो मनुमा को प्यार कर रहे हो आप, केवल मनुमा का सहारा ले रहे हो। अब जब तुम्हें पूरी सृष्टि में वो भीतर परम तत्व आधार परमात्मा दिखाई देगा, कण कण, ये दृष्टि जो आज संसार की है वो दृष्टि परमात्मा में हो जाएगी और जिधर नजर दौड़ाओ वो ही खड़ा है, वो ही खड़ा है, वो ही है, वो ही है। तो उस दिन आपकी दिव्यता का अंत नहीं होगा, बेअंत, बेहद। शुभकामनाएं देती हूँ। सच्चे हृदय से चाहती हूँ कि जिस उद्देश्य से आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपको आपकी मंजिल मिले, आपका ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, फिर आरती करेंगे और आरती के साथ फिर हम 10 मिनट ध्यान में प्रवेश करेंगे। पहले प्रश्न ले लेती हूँ। अगर किसी का भाव है कुछ बोलने का, कुछ कहने का, कोई प्रश्न अंदर उठ रहा है तो प्लीज आप कह सकते हैं। माता जी प्रणाम अमित जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ माता जी। अरे वाह जी वाह। कोई प्रश्न हो तो कहे। माता जी ये पूछना है कि जैसे हर इंसान को अपने कर्मों का पता है, मुझे भी अपने कर्मों का पता है, तो जी। क्या हम लायक हैं कि हम मतलब इसी जन्म में ही परमात्मा को पा जाएंगे? ये एक दुविधा रहती है। निश्चित निश्चित। कर्म एक्चुअली जो आपका दिव्य स्वरूप है वहां ना कर्म है ना अकर्म है, कर्ता कर्म से न्यारा। तो संचित जो है, जो भी किया है, तुम पाप पुण्य की बिल्कुल फिक्र छोड़ दो कि मैंने क्या किया है। बस जुड़ना मुख्य बात है। जैसे जोत और जोत में मिल गई तो क्या हो गया, अब पता है कौन क्या है। ना कहानी अगर ना, तो ये उदाहरण इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कहीं साधक फंस ना जाए कि मैंने तो इतने पाप किए हैं, मैंने तो कुकर्म किए हैं, अब मैं साधना नहीं कर सकता, मैं सत्य को प्राप्त नहीं। वो इतना दयालु है, इतना करुणा, बस उसको याद करो आप। और याद करते ही संचित जितने भी पीछे आपने किए हैं, संचित सारे 1 सेकंड में जागर, जब उसका प्रकाश आपके अंदर आता है तो सबको संचित को जलाकर भस्म कर देता है। पिछले कोई गिनती नहीं रखता। तभी तो इतनी बड़ी महिमा गाई है, तभी तो इतना प्रयास है संतों का कि तुम फिक्र छोड़ दो। तभी तो कहा ना, जब अर्जुन सवाल पर सवाल कर रहा था कृष्ण को, तो कृष्ण कहते तू बस मेरी शरण आ जा। कितना साहस कि तू कुछ मत कर, मेरी शरण आ, शरणागत हो जा, तो छोड़ दे सब। लेकिन हमारे से छूटता नहीं है। हमारा मन सवाल उठाता है, हमारा याद करता है पिछला अगला, कुछ हमने गलत किया, किसी का मन दुखाया, किसी ने हमारा मन दुखाया, तो हमारे अंदर से अशुद्ध भावनाएं निकलती नहीं। अपने आप को समर्पित करें। बस कहा कि मालिक, जाने अनजाने में आज तक जो भी हुआ है मैं नहीं जानता, अज्ञान में हुआ है, मुझे खबर ही नहीं है। अब अपनी शरण ले, मेरे अंदर वही भाव आए जिससे मेरा कल्याण हो। मालिक अपनी शरण दो, अपनी शरण दो मुझे। निश्चित अमित, वो पिछला अगला कोई हिसाब नहीं रखता है, कोई हिसाब नहीं रखता है पिछला अगला। बस आप इसी पल आप उसके हो जाओ तो आप आपके साथ है। फिर जागृति में हमें जो दिखता है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि रोशनी इतनी हो जाएगी, इतना ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा कि आपके संचित तो रोशनी होती जल के खाक, और जो अब खड़े हैं आप, तो पूरा आपका सुंदर कर्म अपने आप ही दिखाई देगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रेजेंट फिर बनते नहीं है कर्म, फिर कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं जब जागृति अंदर आ जाती है। तो जागरण का यही मतलब है कि आपका आवागमन खत्म, जो आपने किया खत्म। कहा ना कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु ज्ञान से संचित सब जला के भस्म कर देता है। वो जैसे होलिका जल जाती है, ऐसे हमारे संचित कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। तो ये फिक्र छोड़ दें बिल्कुल। आप प्योर हैं, शुद्ध हैं, आपके स्वरूप में कभी एक दाग भी नहीं है। मन ने खेल खिलाया, मन ने खेल लिया, उसको माफ कर, अज्ञान की माफी है। लेकिन सत्संग में आने के बाद अगर आपकी रहनी और जीवनी नहीं बदलती, फिर आपके संचित भी जुड़ते रहेंगे और आगे भी कर्म बनते रहेंगे। ये सिलसिला एक रील के धागे की तरह, जो आपके जमा है वो तो रहेंगे, लेकिन अंधेरे में जो आप बनाते जा रहे हैं वो फिर और बढ़ते चले जाएंगे। तो कहा ना, गौतम बुद्ध कह रहे कुछ पुण्य पाठी कर लो, कि कुछ पुण्य कर्म कमा लो अब, ताकि आपके जो
खाते में जो पता नहीं जाने अनजाने में आपने कितना कूड़ा करकट इकट्ठा किया है। अब अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि आपका जीवन अच्छा हो। लेकिन संत कहते हैं अब अच्छे और बुरे दोनों नहीं, अपने स्वरूप में ठहर जाओ जहां कर्म है ही नहीं है। वो रोशनी, वो ज्ञान का प्रकाश, वो चांदना, जहां ना कर्म करने वाला है और ना कर्म है, ना भोगता ना करता। और ना जब भोगता ना करता तो क्या है, अब वो दिव्यता में खड़े हो, आप मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो, नाचो गाओ मौज उड़ाओ। तो वहां ले जाने की कोशिश मेरा पूरा प्रयास आपको है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो बेफिक्र हो जाएं, शरण में आ जाएं बस। जी माता जी, प्रणाम माता। प्रणाम प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न हो तो? आनंद है अभी आपके जीवन में? अच्छा लगता है सत्संग ध्यान करना? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। बस बस ये पहचान है, ये पहचान है। जब अच्छा लगता है, अंदर आनंद आने लगे, इसका मतलब उस मालिक का हाथ अंदर आ चुका है। अगर ध्यान करते हुए हमें फिक्र भी है, हमारा ईर्षा द्वेष चुगली निंदा हमारे अंदर से खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब अभी हमारे अंदर विकार हैं, अभी हमने शुद्धता में प्रवेश नहीं किया। और ये दिन दिन बढ़ना चाहिए। दिन दिन मीरा कह रही ना कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपया कर बतलायो। तो दिन 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 बढ़े सवाया, ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। बस आप लेख को मत छोड़ना, लाइन को मत, सत्संग का सहारा खाना। सत्संग, संगत, जैसी संगत ऐसी रंगत। तुम जिसके साथ हो तुम ऐसा ही बना के छोड़ती है संगत। संगत की इतनी बड़ी महिमा है कि जैसे के साथ हम जुड़ते हैं। वो जो कह रहे हैं कि सोच समझ के संगत करना, सोच समझ के प्यार करना, क्योंकि जैसी संगत करोगे वैसे हो जाओगे। तो धीरे धीरे वो रंग आप पे चढ़ने लगता है, प्यारे का रंग आपके अंदर आने लगता है। तो मेरी शुभकामनाएं अमित जी। बहुत आप बहुत प्यारे हैं, आप स्पष्टवादी हैं और अपने हृदय को खोलते हैं। अगर हृदय को आपने खोल दिया ना, बात अच्छे बुरे की नहीं है, हृदय को खोल दो, बिल्कुल रेचन कर दो, बिल्कुल खाली हो जाओ। आपने कुछ किया ही नहीं, ये तो मन का प्रभाव है। तुमने लाख हत्याएं भी की हैं तो भी निडर हो जाओ, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि अज्ञान में। और सत्संग में अब संभाल हो जाएगी। जिसे सत्संग में तभी कहा ना कि सत्संग तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। आप सत्संग को ऐसे ही समझ रहे हो कि ये ऐसी है, पूरी धरती का अगर खजाना भी दे दिया जाए तो सत्संग नहीं मिलता है। और सत्संग मिल भी जाए तो ग्रहण नहीं होता है, ग्रहण हो भी जाए तो उस पर चला नहीं जाता है। तो सत्संग तो अमूल्य है, इस धरती की अमूल्य रत्न है सत्संग। जो सत्संग, मुझे पता है सत्संग की कीमत। राखी से पूछो सत्संग की कीमत, माला से पूछो। जीवन बदलता जा रहा है। अगर जीवन नहीं बदल रहा तो सत्संग अभी लिया ही नहीं है। सत्संग तो तुम्हारी कुर्बानी है, तुम्हें अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, मन को चरणों में रखना पड़ेगा आपको। राखी थोड़ा एक्सप्लेन करेगी इसमें ना। राखी थोड़ा सा बताओ सत्संग की महिमा को, कैसे मन हावी होता है और कैसे सत्संग काम करता है। जी माँ। सो पहले हमें ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे होता है ना कि हम ध्यान कर रहे हैं तो बस हो जाएगा, उससे ध्यान करते रहो। लेकिन जो माँ ने मुझे बताया, माँ ने समझाया, सत्संग दिया, तो वो हमेशा बोली है कि 50-50% होता है, दोनों एक से नहीं होता है। तो आपको ध्यान आप करते रहेंगे, लेकिन ध्यान के साथ साथ में जो आपका विवेक है और जो आपका मन जब आपको बहुत तरह की चीजें देगा, वो आपको सत्संग से ही आप बच पाएंगे उन सब चीजों से। कभी कभी आपको ध्यान करते हुए एक अहंकार भी आ सकता है कि मैं ध्यानी हूं, फिर गए आप नीचे, लेकिन फिर सत्संग आपको उठाता है। तो वही माँ ने शुरू से मुझे यही बताया और मैंने हमेशा उसी का पालन किया है। तो मैंने इधर उधर नहीं देखा कि आप सत्संग करो, ध्यान करो, विवेक आपको सत्संग से आएगा, क्योंकि बहुत पड़ा हुआ है मन के। मैं अभी माँ से बोल रही थी कि माँ
एक अलग तरह से ही आ रहा है कि कुछ इच्छा नहीं है किसी से बात करने की, तुम बस अपना में बंद हो जाओ जाके। नौकरी भी कर रहे हो लेकिन उसमें कर लेती हूँ मैं जाके, ऐसा नहीं कि इतनी दिक्कत होती है, बस यही होता है कि काम निपटा और भागो यहाँ से। तो माँ फिर वो सत्संग ही देती है ना मुझे कि नहीं ये पड़ाव है, उसको आप उस पे बस डटे रहो, उससे ना तो लड़ना है ना कुछ है, वो धीरे धीरे अपने आप से जाएंगे। तो यही है भाई, गुरु की शरण में रहिए और जो आपको बोला गया आप उस पे चलते रहिए, बस उतना ही है। मेरा तो इतना ही, आगे मुझे पता नहीं, वो आप ही को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान, ध्यान क्या है? ध्यान में आंख बंद करके बैठे रहोगे, कहाँ जाओगे? ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। आप निज स्वरूप में समा जाओगे। निज स्वरूप क्या है? जहाँ प्रेम है, आनंद है, उत्सव है, मृत्यु नहीं है, उस निज स्वरूप में समा जाओगे। लेकिन मन हावी होता है कि जितना जितना गहरे जाओगे मन हावी होता रहेगा। जान लिया, पा लिया, क्या पा लिया? जो डूब गया वो कुछ कहने लायक नहीं बचता है, वो फिर उसके गुणगान गाता है। जानने को कुछ है ही नहीं, क्या जानोगे? खोने को है सब कुछ, खो दो जो लिया हुआ है। जो लिया हुआ है सब बाहर से उधार लिया हुआ है, वो सब मिटाने को है, खोने को है। अगर सत्संगकर्ता को इतना बोध भान भी है कि मैं कुछ दे रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, नहीं, हो रहा है उस मालिक की कृपा से। आपके लिए ड्यूटी लगाई गई है, यहाँ सब उसकी सेवा में है, विराट गुरु की सेवा में है। जितने गुरु आज तक हुए बस उन्होंने उस दिव्यता को पाया है जहां आवागमन नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, अमृत है। अपने दिव्य स्वरूप को जानकर उसमें समाहित हो गए, डूब गए, दुख सुख से मुक्त हो गए, शरीर संबंधों से सदा सदा के लिए छुट्टी हो गई। मैंने रास्ते को बहुत आसान कर दिया है। ना मैं कोई दोहाई सुनाती हूँ, ना मैं कोई वाणियां पढ़ती हूँ। बिल्कुल एकदम शॉर्टकट, बहुत सीधा, बहुत सरल। और आप करके देखो, दिन दिन आपके अंदर आनंद उत्सव उतरेगा। सबकी जीवन की पीड़ाएं समाप्त। जो ध्यान से जुड़ गया उसके जीवन की पीड़ा ऑटोमेटिक उसके काम होने शुरू हो जाएंगे, संसार के भी और उस लोग को भी संवरने का सुंदर जो रहस्य है आपके अंदर खुल जाएगा, दोनों तरफ के। इतनी दिव्यता आपके अंदर, क्योंकि वो मालिक जो सर्वशक्तिमान है वो सुनता है। तो यहाँ भी जैसे आप जैसे जैसे प्योर होंगे, जैसे जैसे शुद्ध होंगे, तो ऐसा लगेगा संसार आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। आंख बंद करी और उस प्यारे को पुकारा, क्योंकि शुद्धता में वो सुन लेता है। जब मिलावट आती है, हम उद्देश्य के साथ परिणाम आएंगे। हमारा उद्देश्य जो सुंदर होगा तो उसी के साथ हमारे परिणाम आते चले जाएंगे। तो अपने हृदय को शुद्ध रखें, मन को खाली करें, सतगुरु पर भरोसा रखें और ध्यान में प्रवेश करें। किसी और को कुछ कहना है तो कहीं, काफी समय हो गया, फिर आरती कर लेते हैं। मैं वो दूसरी आरती भी रिकॉर्डिंग करवा देती हूँ राजेश आपको, उसको सुंदर से रिकॉर्ड कर लेना। हाँ माँ। चरण शरण की वंदना, नित कोई और ना काम। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुए अब किस की राखूं आस।
आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही स्मरण, भाग्य मेरा धन। शीस पर निज धर कमल, रख लिया है गुरु शरण लगाए। पतित पापी तर गए दाता, शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाहे मन में, भक्ति प्यारी लान। राधा स्वामी की दया से, भाग्य पूर्ण जा। चरण शरण की वंदना, नित्य और न कोई काम। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम। दाता बख्शे दो निज नाम। निज नाम जो हमारे अंदर है, राधा यानी जो अंश रूप में बूंद हमारे अंदर है, स्वामी जो सबका स्वामी है परम। राधा स्वामी कोई संप्रदाय नहीं है, यानी स्वयं को पहचान, राधा ने अपने प्रीतम को पहचान कर स्वामी में मिला दिया, यानी बूंद सागर में मिल गई, शक्ति शिव में समा गई, एक हो गई। ये सभी सारे हैं, इसलिए शब्दों को ना पकड़ के हम भीतर को पहचाने। शब्दों से केवल और केवल इशारा किया गया है। तो सभी मित्रों का बहुत हृदय से धन्यवाद। अब थोड़ी देर के लिए हम आंख बंद करेंगे, बिल्कुल मौन में। जैसे मैंने बताया कि कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल शरणागति। कमर को सीधा कर लेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे और अपने अंदर शब्द धुन को सुनते हुए, ओंकार को सुनते हुए अपने मन की तरंगों को देखेंगे। मन क्या कहता है, क्या मांगता है, क्या चाहता है। शांत हो जाएं, मौन हो जाएं और सुने। ख्याल सिर के ऊपर सहजदार पर रखेंगे, मस्तक में स्वरूप को रखेंगे और जो भी अनुभव आपके शरीर के अंदर घट रहा है उसको फिर मुझे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं 10 मिनट के लिए आपको बैठा देती हूँ, फिर मैं आवाज दूंगी और बीच बीच में मैं कॉलिंग बेल दूंगी आपको, ताकि आप सोए ना। सोना नहीं है, जागते रहना है, सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, आंखें नहीं खुलेंगी, ईमानदार रहें, देखें अपनी दिव्यता को अंदर। शरीर में कहीं अगर तनाव आता है, जकड़न है, तो थोड़ा सा हिला लेंगे, फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो स्टार्ट। आंखें बंद, सुने अंतर धुन को बैठकर। धीरे धीरे सभी मित्र आंखें खोलें, धन्यवाद से भरते हुए मालिक का शुक्रिया अदा करें। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र, सत्संग मिला और डूबने का अवसर प्राप्त हुआ।
सभी को हृदय से माफ करें। जाने अनजाने में कभी किसी ने आपका दिल दुखाया हो, उसको माफ करें। आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांग लें। मुक्त करें, स्वतंत्र करें, अपने आप को खाली करें। केवल एक भाव, एक विचार, परमात्मा की शरण में डूबे रहें और अपने जीवन का कल्याण करें। सभी मित्रों का बहुत हृदय से धन्यवाद। सबका जीवन मंगलमय। इसी भाव में आप डूबे रहें और जो भी भाव आप ग्रुप में लिख सकते हैं, जैसा भी अच्छा लगे, प्रेम बांटते चलें। अंदर निरंतर बह रहा है, आपके भीतर प्रेम निरंतर बह रहा है, आपके भीतर कहीं मांगना नहीं है। तुम खुद प्रेम हो। अज्ञान का पर्दा जब हटता है तो दिखता है कि मेरे अंदर ही वो झरना है, वो सरोवर है। जिसको मैं अनंत जन्मों से बाहर बाहर ढूंढता रहा, लेकिन वो मेरे भीतर ही था। भीतर की खोज ही परमात्मा की खोज है, आनंद की खोज है, प्रेम की खोज है। जिसने खोजा, भीतर खोजा, बाहर गाया और इतना ही इशारा किया कि वो भीतर है, भीतर है, भीतर है। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। वंदन वंदन। सत्संग